दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका होस्ट लक्ष्मण सिंह भंडारी एक बार फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। माइंड गेम, माइंड पावर जो भी आप इसको कहना चाहें, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बिटवीन हम लोग का जो चीज़ें रहती है उसके बारे में हम लोग आज बहुत डिटेल से बात करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर कविता भार्गवा जी, 12 ईयर उनको एक्सपीरियंस है जो कि साइकोलॉजी और अपना हिप्नोथेरेपी और कई सारी मॉडलिटीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ है। वो डायरेक्टर हैं के साइकिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, गोल्ड मेडलिस्ट हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी में, आईएम डीएचए सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, ट्रेनर मेंटर हैं, सुपरवाइजर ऑफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं और बहुत लंबा और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे उन्होंने सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने किया है। तो आइए जानते हैं एक फोटो व्यू के थ्रू उनके बारे में और उनके करियर के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा, हमने एक फोटो गैलरी के थ्रू डॉक्टर कविता भार्गवा जी के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है और जो उनकी एक्टिविटीज़ है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो अभी उनके साथ जब हम लोग रूबरू होंगे, तो उनके बारे में भी और उनके एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर जानेंगे। डॉक्टर कविता भार्गवा जी, आपका लाइव विदिन टॉक शो में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैम थैंक यू आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे टॉक शो को जॉइन करने के लिए। और आपका वेलकम बहुत सर। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अनुभव रहा है और आपने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी आप भाग लेती हैं। स्कूल, कॉलेजेस में भी मैंने देखा है कि आपकी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके साथ भी बहुत एंगेजमेंट आपकी रहती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम पहले आपके करियर हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें। आप साइकोलॉजी से आए, फिर हिप्नोथेरेपी में आए, ये जो हीलिंग मॉडलिटी में आप आए, वो कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और किस तरह से, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर अलग-अलग चीज़ें हैं, आपने उसको सारा कंबाइन किया है। जी, उसके बारे में थोड़ा-सा पहले हम चर्चा यहीं से करते हैं कि हम आपके करियर के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। राइट सर, करियर की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी ऑफ कोर्स 12th के बाद सभी बच्चे जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वही मेरा ख्वाब होता था। और ऑफ कोर्स एक दिन पापा से पूछा, पापा इतने रुपए लगेंगे, एमबीबीएस के दोगे? मना कर दिया। तो अब समझ आया अब क्या करना है नेक्स्ट। तो जैसे हम चैलेंजेस बनाने लगते हैं अपने लिए, सो भाई ठीक है, तो अब हम आईएएस आईआरएस ऑफिसर बनेंगे। एंड फाइनली आई लैंडेड अप इनटू चूजिंग सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी, हिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा लिया था, इंग्लिश लिटरेचर। एंड फाइनली वहाँ से जब पहली बार साइकोलॉजी की बुक उठाई, मॉर्गन एंड किंग कहते हैं बाइबल ऑफ साइकोलॉजी कहलाती है, वो छोड़ नहीं पाई मैं। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एवर, और इसी को अब आगे लेके जाना है। वो बात अलग है कि जैसे मैं पीएचडी कर रही थी और मेरा जो टॉपिक था दैट वाज आल्सो ऑन द आईएएस एंड आरएएस ऑफिसर्स मैपिंग देयर कॉम्पिटेंसीज, उसकी अब बुक भी पब्लिश हो गई है। तो वो उस टाइम पे सिविल सर्वेंट्स बोलते थे कि यू जॉइन अस, यू आर मेंट फॉर दिस। एंड आई वाज लाइक नो सॉरी, थैंक यू, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी।
because by then I was into the field of psychology. So I started teaching first. Of course, first मेरा job रहा था ओबरॉय राजविलास में as HR assistant. The moment I realized कि सोफिया कॉलेज अजमेर होता था हमारा, उसमें प्रिंसिपल ने बुलाया है, तो क्योंकि आज टीचर्स डे है तो मैं बता सक रही हूँ खुल के. एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, अगर वहाँ है तो फिर आई लेफ्ट द जॉब ऑफ HR असिस्टेंट बिकॉज वो मेरा ड्रीम करियर होता था. एंड आई जॉइन दैट प्लेस एज द HOD ऑफ साइकोलॉजी. 2 साल कुछ काम किया एंड देन गुस्से में कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि गुस्से में उसको छोड़ के आ गई. तो खुद का ड्रीम करियर छोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी हेल्पलेसनेस ले आता है. And then in that helplessness का zone, of course I tried here and there, of course better job मिला, better position मिला, ज़्यादा बच्चों का टच मिला, पर आदत लग गई थी जैसे ही राजविलास से 6-6 घंटे काम करने की, 12 घंटे काम करने की, तो शाम के 6 बजे तक काम होता था. तो 2-3 कॉलेजेस इकट्ठे ज्वाइन करना एंड देन खुद की प्रैक्टिस, क्योंकि आप हेल्पलेसनेस में हो तो यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स. सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. एंड ऑफ कोर्स उसी बीच में एक काउंसलिंग का कोर्स हाथ में लगा, वो किया एंड फाइनली आई अंडरस्टूड कि अच्छा स्टूडेंट्स हैं, एक स्कूल कॉलेज था उसके स्टूडेंट्स थे, इनके लिए कुछ करना है. तब नहीं समझ आता था, अब समझ आता है कि मैं उनके लिए नहीं खुद के लिए कुछ कर रही थी, क्योंकि इनसाइड आई वाज हेल्पलेस फॉर लिविंग माय ओन ड्रीम करियर. एंड देन आई स्टार्टेड माय NGO. कहते ना एक जना चलो और कारवां चलता गया, तो बस वही हुआ मेरे साथ में. और I start moving, people came and joined and good team we had, 100 volunteers. Finally उसकी फंड रेजिंग के लिए हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाने लगे. एक दिन one of my colleagues she just pointed out कि ऐसा कोई कोर्स है हिप्नोथेरेपी का, चलो वो करवाते हैं just for the fund raising. उस कोर्स से मुझे हमने अजमेर में पहली बार करवाया हिप्नोथेरेपी का कोर्स. उससे फंड्स नहीं मिले, उल्टा वो मुझसे फीस भी ले गया कोर्स करने की. तो आई वाज लाइक ये कौन सा कोर्स है जो मतलब ना तो पैसे मिले हम, क्योंकि आइडिया वाज कि हाँ NGO के लिए फंड रेज करना है. पर उससे ये चीज़ हुई, तब तक मैं ऑफ कोर्स बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस टच कर चुकी थी. ये चीज़ ज़रूर हुई क्योंकि मेरा पर्सनल प्रैक्टिस था, तो जो क्लाइंट्स होते थे विद इन 6 मंथ्स जस्ट विद लेवल 1, उनकी हीलिंग बहुत क्विक और बहुत फास्टर होने लगी. 3 सेशंस वर गुड इनफ. फाइनली ये समझ आया कि अब कुछ और नहीं करना है, सिर्फ यही करना है. फिर दिल्ली में कोर्स अनाउंस था मिस नीरजा का 2 to 4 लेवल. आई जस्ट जॉइन देयर, बोल के गई थी अपने प्रिंसिपल को कि मैं बस जा रही हूँ और कैसे भी करके जाऊँगी. एंड देन आई मूव देयर. दैट वाज द लाइफ चेंजिंग थिंग. तो कोर्स से मुझे उस टाइम पे विद केयर के लिए, मेरे NGO के लिए पैसे नहीं मिले, पर उसने मुझे जो एम्पावरमेंट दी कि आज मैं NGOs को खुद जाके डोनेट करती हूँ. सो दैट वाज द आइडिया एंड दैट्स द स्मॉल जर्नी, अगर ब्रीफ में देखते हैं तो. सो दैट्स द थिंग. अभी मैं ट्रेनर, सुपरवाइज़र, मेंटोर काफ़ी कुछ टच कर रही हूँ. और ये मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि अजमेर बैठ के, जब मैं एक 7,500 रुपये महीने की जॉब जो होती थी, तब प्रोफेसर्स को इतना पैसा मिलता था HODs को, तो महीने में सिर्फ इतना सा कमाती थी. और अभी अजमेर में ही बैठ के इट्स लाइक आई एम गेटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल्सो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल मेंटीज, ऑल ऑन दी ऑनलाइन थिंग. सो वो 7,500 से 2-2.5 लाख कब बन गया पता नहीं चला. तो क्या बात है. अभी जब हिप्नोथेरेपी था तो बस उसके साथ फ्लो ही फ्लो रहा, और अब पीछे देयर इज़ नो टर्निंग बैक. देयर आर मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हु कीप कॉलिंग कि आप ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए. पर नाउ आई कीप सेइंग सॉरी, अब मेरे पास में और कुछ ज्वाइन करने का टाइम ही नहीं है. तो ये थी That मेरी. you are the right profession. हाँ जी, बिल्कुल. वो कहते Yeah. हैं ना, अ फोकस्ड अप्रोच लीड्स टू मैसिव चेंज विद इन. पर ये फोकस लाने के लिए बहुत सारे, कहते हैं ना, कुएं का पानी पीना पड़ा, अलग-अलग जगह. जी. एंड देन यू नो घाट-घाट फर्स्ट का लाइक पानी पी घाट-घाट का, हाँ, या सो दैट वाज़ द सिचुएशन. तो सब कुछ ट्राई कर लिया, सारे कोर्सेज़ वगैरह भी कर लिए. मतलब अगर आप देखें तो MBA हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कोर्सेज़ थे, बहुत सब कुछ कर करा के फाइनली आई लैंडेड वेयर आई वाज सपोज्ड टू बी. हाँ, ख्वाब था डॉक्टर बनने का, कोई बात नहीं, जी, MBBS नहीं तो माइंड की डॉक्टर ही सही. जी.
एंड दिस इज नहीं मच आपके बेटर, साथ आई एम जी। एंजॉयिंग। और एक बहुत अच्छा वो रहा कि जैसे कोविड के सिचुएशन में बहुत लोग जो है अनएम्प्लॉयड भी हुए और डिजिटल की वैल्यूज आई एम श्योर कि इस दौरान लोगों ने समझी है और चाहे वो कंपनीज हैं चाहे वो इन पर्सन हैं कहीं भी इन लोगों को बहुत समझ में आया। आई थिंक आप डिजिटल पहले से ही काफी उस पे आप कनेक्टेड रही हैं डिजिटल में, तो हाँ, एक एक मेरे जो जॉब मेंटीज अपॉर्चुनिटीज होते हैं की उनसे आपकी तो वो ऑफ कोर्स चल ही हाँ रहा था। जी, तो आपने काफ़ी अच्छा उसको मूव ऑन किया और ये शायद इस सिचुएशन में आपने काफ़ी अच्छे उसको आगे मूव ऑन किया। तो एक यू आर द बेस्ट एग्ज़ाम्पल कि डिजिटली हम लोग कैसे आगे कनेक्टेड रह सकते हैं और हम लोग एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहकर कुछ एक और एक्टिविटीज़ हम लोग को डिजिटल के से या और सोर्सेज़ पे करना चाहिए। कि आपने भी जैसे बोल रहे हैं, अब घाट-घाट का आपने पानी पिया है, अलग-अलग एक्सपीरियंस आपने लिए, फिर नाउ यू चूज़ योर द राइट डायरेक्शन वेयर यू लव इट एंड यू जस्ट करेक्ट। गोइंग सो मूव फॉरवर्ड। व्हेन आई अंडरस्टूड आई हैव सफिशिएंट मार्केट जो मेरा खुद का था, तो जब जी, समझ आया अच्छा ये ज़्यादा ज़रूरी है अब एज़ कम्पेयर टू जी। टीचिंग एंड स्टफ, तो फिर इट वाज़ जी, द शफल। तो उसके बाद में मैंने लाइक पार्ट टाइम के लिए इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर जॉइन कर लिया और खुद का काम ओके, मेन फोकस में ले आए। दैट वाज़ हाउ इट इज़। राइट। So that's really wonderful, and thank you so much for sharing your all your journey or your life journey with us. And that is शौक really very दिल्ली inspiring. छोड़ दी अभी। That is really, I'm sure कि our audience will definitely inspire from you, and definitely they will definitely get some tips from you and to move forward and take some good decisions. So basically अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है साइकोलॉजी में भी, हिप्नोथेरेपी में, सारी चीज़ों में, और आज जो हमारा टॉपिक है वो सबकॉन्शियस माइंड को लेकर है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो उसके बारे में पहले हम इससे पहले क्वेश्चंस आए हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो हम आपको आपसे पूछें और उनके सॉल्यूशंस आप हमें बताएं। इससे पहले इस कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के भ्रम को थोड़ा सा हम निकालना चाहेंगे कि क्या ये चीज़ है, कैसे इसको डील किया जाए और कैसे हम अपनी लाइफ को इससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लक्ष्मण सर, उससे भी पहले मैं एक और भ्रम से निकालना चाहूंगी, अगर आप भ्रम की बात कर रहे हैं। जी, हम लोग सोचते हैं जी, कि माइंड यहाँ है, जी, यहाँ नहीं है, यहाँ ब्रेन है। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जी, माइंड एंड ब्रेन। ठीक है। सो ब्रेन राइट। सिर्फ एक हार्डवेयर है, ब्रेन हैज नो ब्रेन ऑफ इट्स ओन। ठीक है। उस हुँ, ब्रेन पे ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो कहलाता है माइंड। तो अगर जी, हम माइंड की बात करते हैं, डॉक्टर जॉन कैपिस डिफाइंड माइंड एज अ बिग बॉल ऑफ एनर्जी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 feet in diameter, the center of which is located in the pit of your stomach where exactly you feel the butterflies. And science has approved that if you cut my stomach into two pieces, you will not find a single living butterfly. हिंदी में बोलूँ तो मन एक ऊर्जा का गोला है, 12 फीट डायमीटर में होता है। सेंटर हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर यानी मणिपुरी चक्र पे होता है, जहाँ पे हमें तितलियों सा अनुभव होता है। और अगर साइंस बताती है कि जी, पेट काट के देखेंगे तो तितलियों से अनुभव नहीं है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सेंटर माइंड का उधर है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मण जी, सर एक 7वें माले की बिल्डिंग से कूदना है, तो डर किधर लगेगा? वो इधर नहीं लगेगा, वो पेट में लगता है, गट में लगता है जिसे हम कहते हैं। हुँ, तो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। तो ब्रेन अपने आप कुछ नहीं करेगा उस पे। मतलब अगर जी, पूरी सृष्टि का भी अगर हम देखते हैं, बनाई है, अगर हम बात कर रहे हैं, जो एक एरोप्लेन इंसान ने बना लिया, ठीक है, या अगर हम बात कर रहे हैं इस इंटरनेट की जिस पे मैं और आप आज कनेक्टेड है, ये भी इंसान ने बनाया। इन सबको बनाने से पहले ब्रेन ने बनाया है फॉर श्योर, ऑपरेटिंग अपॉन द बॉडी। पर क्या हो रहा है यहाँ पे? थॉट कहाँ आया? माइंड में आया। और उस थॉट को इम्प्लीमेंट करके ब्रेन ने अब बॉडी पे ऑपरेशन किया। तो जो माइंड है वो ब्रेन पे ऑपरेट करता है और ब्रेन बॉडी पे ऑपरेट करता है। ठीक है। अब बात करते हैं जी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की, क्योंकि माइंड समझ लिया है तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये दो पार्ट्स होते हैं, हम जानते हैं। साइकोलॉजी में फ्रॉइड ने बोला एक अनकॉन्शियस पार्ट भी होता है। ठीक है। क्योंकि उनके पास शायद पास्ट जी, लाइफ जैसी कोई चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती थी, उस जितना जिसने कंट्रीब्यूट किया तो फ्रॉइड ने उतना कंट्रीब्यूट कर दिया। तो ये वो पार्ट है हमारा अनकॉन्शियस जो फ्रॉइड कहते हैं, जिसको हम प्रिमिटिव माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस का ही पार्ट होता है। और हाँ, थ्रू हिप्नोथेरेपी वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम सबकॉन्शियस तक चले जाएं, प्रिमिटिव माइंड तक भी चले जाएं। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10 से 12% होता है, छोटा सा हिस्सा है। जैसे मैं और आप जो बात कर रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड पे जा रही है। पर यहीं पे अगर मैं कुछ बात जी, करने लग जाऊंगी, आपने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, कहाँ थे, 10th 12th कहाँ से किया, अभी नहीं हो रहा है ये सब, ये सब हो चुका है।
और ये सभी जी कुछ आपके सबकॉन्शियस में है। और जो सबकॉन्शियस होता है वो 88 to 90% होता है, 6000 टाइम्स मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में चेतन मन कहते हैं, ओके सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कहते हैं। तो जो सबकॉन्शियस है, अगर हमने ओके उसकी पावर को टैप कर लिया तो फिर हमारी लाइफ बिल्कुल अलाइनमेंट में चली जाती है, जो भी हम सोच रहे समझ रहे उसको लेकर। जी ठीक है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली क्या क्या काम करता है, थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, जजमेंट्स, और उन जजमेंट्स पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेता है। यहाँ पे खत्म नहीं होती इसकी कहानी, वो फिर से थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, और फिर से ये पूरी कहानी को थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस करके थिंकिंग टू ओवर थिंकिंग में चले जाता है। जो हम मंकी माइंड कहते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है जी बेसिकली। बाकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम, कूल, कंपोज्ड है, उसमें सिर्फ हमारा सर्वाइवल है। उसका एक ही फंक्शन होता है, हमारा सर्वाइवल देखना, हमारे एक्सपीरियंसेस को अलोंग विद एसोसिएटेड इमोशंस को वो स्टोर करके रखता है। तो सारे अच्छे बुरे सभी एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम मदर्स वूम, उससे भी पहले अगर हम पास्ट लाइफ की देखते हैं बात, और मदर्स वूम से अभी तक की चीज़ें, वो सभी सबकॉन्शियस में है। और थेरेपीज के थ्रू हम किसी भी पार्ट को टच कर सकते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का है तो उसमें जो लोग उलझे रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जो जो उनकी किसमें प्रॉब्लम्स उलझे रहते वगैरह हैं, होती है उनको कैसे वो सॉल्व करें इसको? जो कि प्रॉब्लम्स है वो सारी कॉन्शियस माइंड पे चल रही हैं, और सबकॉन्शियस का एक पैटर्न बन गया है। वो बिल्कुल जी सेफ है कि हाँ ठीक है, अभी ये सब चीज़ें वो ऐसे ही जानी है, और मैंने मेरे माइंड में क्या कर लिया, सपोज हमने कुछ गलत किया, हमारी मम्मी ने एक चांटा मार दिया बचपन में। ठीक है। अब क्या होगा, ये चांटे की चीज़ जो इवेंट है वो एक फिल्टर होता है हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में, उससे छन के अंदर जाएगी। फिल्टर में ही हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, सियर, सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस कंडीशनिंग। इसके थ्रू वो फाइल नीचे जाएगी, वो छना जाएगा, चांटा पड़ा है, तुमने जो काम किया था वो अच्छा किया था या बुरा किया था, जजमेंट आया बुरा किया था। नीचे वाली लेयर में आएगा क्रिटिकल जी फिल्टर की, इमोशन अटैच होएगी, फीलिंग अटैच होएगी। वो कौन सी आएगी, गिल्ट की फीलिंग। और वो गिल्ट जाकर सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा। सपोज किसी ने पेंसिल उठा ली, जी 4 साल का बच्चा है, उसको नहीं अकल है, अगर फ्लोरेसेंट पिंक कलर की पेंसिल उसको अपने फ्रेंड की पसंद आ रही है, वो उठाएगा और अपने बॉक्स में डाल के घर ले आएगा। मम्मी देखती है ये कर लिया, मम्मी लगाती है चाटा, कहाँ से चुराया। फर्स्ट टाइम एवर यू अंडरस्टैंड चोरी क्या होती है। ठीक है। और उसके बाद वो फाइल, जैसे बच्चा सोता है, क्रिटिकल फिल्टर ब्रेक करेगा, इनहिबिशन प्रोसेसेस अब नहीं है, जजमेंट होगा, प्रोसेसिंग होगा, और वो फाइल नीचे सबकॉन्शियस में आ जाएगी। हुँ, अब ताउम्र पेंसिल के साथ वो गिल्ट का इमोशन लेके बैठा है, क्या वो कभी भी फ्यूचर में पढ़ाई भी ओह! करेगा? तो गिल्ट होएगा, गुस्सा आएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमोशन है। सो बेसिकली अगर जितनी राइट, प्रॉब्लम्स है वो हमारे लाइफ में इस तरह से नीचे सबकॉन्शियस में उतर रही है, तो अब हमें उन्हें हील करने की बात है। हील दो टाइप से हो सकता है, जैसे अगर किसी को मैंने सपोज यही वाला एग्जाम्पल है, पेंसिल वाला, तो इमेजिन करे वो किसी अपने दोस्त को अपने सामने आंखों के, जिसकी भी पेंसिल उठाई है, या मम्मी को इमेजिन जी, कर ले जिन्होंने गलत समझ लिया या चांटा मार दिया और उसको गिल्ट गिल्ट का इमोशन है। मम्मी को इमेजिन करके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू बोलता जाए, और तब तक बोले जबकि उसकी पूरी इमोशंस उसी के माइंड से नीचे बह के, जैसे आंसू वगैरह आएंगे, खुद कंफर्ट जोन में ना आ जाए। या तो वो ये कर ले, और या फिर हिप्नोथेरेपी के सेशंस ले लें। जैसे हमारे पास अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो थेरेपिस्ट के पास आ जाए। अब क्या करेंगे, हम उसको ट्रांस में ले जी। जाएंगे थ्रू हिप्नोसिस, और वहीं से जो हैवी इमोशन है उसको रिलीज कर देंगे, और एक नया पेज ऐड कर देंगे विद द हेल्दी हैप्पी इमोशन। इस तरह से वो अपने आप को हील कर सकते राइट। हैं। सो आगे बढ़ते हैं मैम जो आज का टॉपिक हम लोगों ने लिया है तो नो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू बिकम अ हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। तो जो उसको सबकॉन्शियस माइंड को समझना और वो उसके थ्रू हम कैसे उसको हैप्पी और हेल्दी और वेल्दी बन सकते हैं, करेक्ट। सो उस पर हैप्पीनेस, थोड़ा-सा आप हमें ये तीनों ही अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत डिटेल हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हैप्पीनेस की, बात करते हैं तो जी। एक बात बताइए लक्ष्मण सर, आप ये लाइव क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? हेलो? या एम आई ऑडिबल टू यू?
यस यस यस। यस, सो मेरा क्वेश्चन सर आपसे पहले ये है कि आप ये लाइव सेशन क्यों कर रहे हैं आज मेरे साथ में, या बाकी जितने भी लाइव करते हैं क्यों करते हैं? देखिए, जो लाइव सेशन को हमारा जो मोटो है, लाइव विद इन का मोटो है कि ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को एजुकेट करना और लोगों के अवेयरनेस क्रिएट करना और वर्ल्ड को थोड़ा-सा एक उनकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना। आप जैसे जो सेलिब्रिटी हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनके थ्रू उनको माइंड को वो करना ताकि वो अपनी लाइफ़ के गोल सेट कर सकें, हैप्पी हेल्दी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें और वेल्दी भी बनें, उन आपसे और टिप्स जब ये लेकर। सब तो मैं भी और जब इसीलिए ये अब यहाँ सब बैठा हूँ कि आपसे टिप्स लेकर मैं भी कुछ वेल्दी अच्छा मुझे बताइए, जब ये सब आप अचीव कर लेंगे, दूसरों को भी हेल्दी हैप्पी बना दिया, खुद भी बन गए, अब क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? हुँ। हैप्पी और हेल्दी के बाद तो फिर वेल्दी होना तो ज़रूरी है ना। तो हैप्पी तो मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, राइट? तो किसी भी इंसान हुँ, कोई भी अपनी जिंदगी में है, कहीं पर भी है, वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। और हैप्पीनेस जी, फ्यूचर में नहीं है। अगर आप सोचो कि बनाऊंगा इन फ्यूचर, फ्यूचर कभी नहीं आएगा, प्रेजेंट में है। जी, ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रेज़ेंट में। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? द इननेट नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज टू ड्रिफ्ट अवे। तो हमारी कॉन्शियसनेस या तो पास्ट में जाती हुँ, है या वो फ्यूचर में चली जाती है। जबकि इस पल में लक्ष्मण सर आप जी, मुझे सुन रहे हैं, क्या आप हैप्पी नहीं हैं? राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट आर वी रियलाइजिंग इट? अब कैसे रियलाइज करेंगे? क्योंकि माइंड में ही प्रॉब्लम है ना। कभी वो पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है। तो जी, फ्यूचर की इमोशन अगर आ रही है तो फियर का इमोशन आ रहा है, पर अगर पास्ट की कोई इमोशन है तो हमें एंगर, हेल्पलेसनेस और गिल्ट देती है मेजरली। ठीक है, अभी इन सभी अवस्था में से कैसे हमें हुँ, उनको हील करके प्रेजेंट में आना है, फ्यूचर के फियर को हील करके या एंजाइटी को हील करके प्रेजेंट में आ जाना है, ये हम अगर समझ गए तो बस बात तो फिर मतलब लाइक विद हिप्नोथेरेपी और पावर ऑफ माइंड यू आर बैक इन द प्रेजेंट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब क्लाइंट हमारी चीज़ों को, हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना। क्लाइंट कब आएगा मेरे पास में? जब उसका कोई जी, एस्पेक्ट ऐसा है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, राइट? So once you are able to manage your own conscious or subconscious ka alignment and you are in the present fully using the power of your mind, then nothing else remains. You are happy. Once you are happy, this happiness, अगर सोचिए एक, अब मैं इसको वेल्दी वाली बात पे बताती हूँ। सपोज करिए एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जी, कंपनी का, उसको अपने बॉस पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, क्या वो, और उसके घर में डिपेंडेंट्स है फैमिली के, 4-5 डिपेंडेंट्स है जो उस पर पूरा रिलाई करते हैं उसकी इनकम पे। कितना भी गुस्सा आएगा, क्या वो अपने कंपनी को रिजाइन करके आ सकता है? नहीं कर पाएगा, बराबर। ना ही वो नहीं बॉस कर पे पाएगा। गुस्सा निकाल सकता है। बॉस पे तो चिल्ला नहीं सकता ना, चिल्ला दिया तो फिर नौकरी से निकाल देगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, तो फाइट भी नहीं होगा, फ्लाइट भी नहीं होगा, दोनों ही चीजें नहीं हो राइट, पाई। अब क्या हो रहा है? वो इंसान है जो डीपली प्रेसिंग इन कर रहा है अपनी लाइफ को, प्ले डेड का रिस्पॉन्स प्ले कर रहा है। डीपली प्रेसिंग इन इज व्हाट? डिप्रेशन। अब ये कंपेयर करिए, एक इंसान जो डिप्रेशन की जोन में है या इस स्टेट में है जहां पे वो ना फाइट कर पा रहा है ना वो फ्लाइट कर पा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? डेफिनेटली लो होगी। और दूसरा इंसान, अभी इसी को दूर करने के लिए जो मित्सुबिशी कंपनी है जिसके पैनासोनिक के फोन आते हैं, उन लोगों ने अपने बेसमेंट्स में बॉसेस के कटआउट लगा रखे हैं। किसी को भी प्रॉब्लम है, चुपचाप बेसमेंट में जाओ और गुस्सा निकाल के आ जाओ, एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट अफ्रेश। राइट, तो आपको ना फाइट करनी है ना फ्लाइट करनी है। अब जितने भी केमिकल्स बॉडी में बने हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, वो सब रिलीज हो जाएंगे। एंड नाउ जापान इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल द प्रोडक्टिविटी वी नो इट। सो पॉइंट क्या है? ना तो आप फाइट कर रहे हो ना आप फ्लाइट कर रहे हो, दोनों को करना जरूरी है, दोनों में से एक चीज ही कर लो, एंड देन यू आर बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट, हैप्पी एंड हेल्दी। एंड डेफिनेटली अब आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? जी, बेटर होगी। इस तरह से आप वेल्दी होते जाओगे। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल राइट मैम, बहुत ठीक है, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को समझाया है। सो तो आई आई एम दिस श्योर वाज कि अबाउट हमारी दिस ऑडियंस भी वाज पूरा एन्जॉय कर अबाउट रही है आप। so this was about happiness and wealth. Let me give you an example of healthy हुँ, कैसे रहना है। ठीक है, हेल्दी क्या है? मेरी लाइफ में मैंने कुछ
अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन लगा ली। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये देख लिया कि आज के बाद से मेरा जो जी भी वेबिनार होगा या जो भी लाइव होगा, लक्ष्मण सर आप मुझे एक एप्पल देंगे, ठीक है, ये मेरी उम्मीद है आपसे, हम्म। एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और आपको लगा अरे एप्पल ही तो है, ठीक है अभी दे देता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपने मुझे एप्पल भेज दी लाइव करने से पहले, ठीक है, यानी मेरी रियलिटी में मुझे क्या मिला, एप्पल। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मैच खा जी गई मेरी रियलिटी से। यानी कि ये दोनों चीजें जब मैच खाएंगी, अब मुझे ईज रहेगा, कंफर्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं फिर, ठीक है। पर एक दिन क्या होता है, मेरी एक्सपेक्टेशन है एप्पल की, लक्ष्मण सर बोलते हैं जी मैम ने बहुत लाइव कर लिए एंड मेरे को तो अभी बहुत एप्पल भी खा लिया। अभी ना मैं विद मच जी रिस्पेक्ट विद मच लव मैं उनको एक काम करता हूँ, एप्पल की जगह पे ऑरेंज भेज देता हूँ, ठीक है। जी। एक्सपेक्टेशन थी एप्पल की, मिला ऑरेंज, हम्म। रियलिटी ऑरेंज। मैच नहीं खाई। अब ये मुझे देगी डिस ईज मेरे माइंड में, हम्म। कि मेरी उम्मीद कुछ थी, मैंने बोला कुछ और मुझे मिला कुछ और है। क्या आप गलत हैं यहाँ पे? नहीं, आप भी गलत नहीं हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है, माइंड साइंसेस का एक ही रूल है, सारे रूल्स तोड़ दो, ठीक है। तो जिस दिन मैंने ये रूल तोड़ जी दिया कि या मॉडिफाई कर लो, नए रूल्स बनाओ जरूर, नहीं तो लाइफ विल बी लाइक अ ट्रैफिक लाइट, ना तो लाल बत्ती है ना हरी है ना येलो लाइट है, बिल्कुल टक्कर होती जाएगी। तो नए रूल बना लो। अब मैंने नया रूल बना लिया मॉडिफाई करके कि ठीक है, देखिए रियलिटी मेरे हाथ में नहीं है, एक बात तय है, ठीक जी है। क्या हाथ में है? मेरे रूल्स, मेरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मैंने अब नया रूल बनाया कि आज के बाद से मुझे या तो लोग एप्पल देंगे या ऑरेंज देंगे, इवन बेटर एप्पल और ऑरेंज दोनों देंगे। तो मैं वापस से डिस ईज से ईज में आ जाऊंगी। जो डिस ईज हुई हम्म। ना, अगर मैं कुड़ती रहूंगी, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बोलूंगी नहीं, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में अगर चलता रहा, कॉन्शियस सोचता रहा, आए दिन हम उसको फीड कर रहे हैं हैवी चीज़ों से, हैवी थॉट से, जजमेंट से, है ना। और उसके बाद में जब हम सो रहे हैं तो हर फाइल में सबकॉन्शियस में करप्टेड फाइल्स जा रही हैं, हैवी फाइल्स जा रही, इमोशंस हैवी जा रही। मेरी लाइफ धीरे धीरे 7 से 8 महीने में डिस ईज इन द माइंड से डिजीज इन द बॉडी बन जाएगी, ओ करेक्ट। तो यहाँ पे माइंड साइंसेस का फिर से रोल आता है। अगर आपने अपने माइंड को, आपकी जो एक्सपेक्टेशन या जो भी आपने सोचा, रूल बनाया लाइफ का, उसी को आपने अगर मॉडिफाई कर दिया तो आप वापस से ईज पे हो। और अगर मॉडिफाई नहीं कर पा रहे तो हाई टाइम एक थेरेपिस्ट के पास जाओ या कोर्सेज करो, स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, ठीक है। तभी उसको तो मॉडिफाई राइट। करने के लिए पूरी जी जद्दोजहद है हमारी। नहीं कर पा रहे ना अपनी लाइफ को कंट्रोल, जरूर। क्यों नहीं कर पा रहे, कहाँ अटके हो, उसको बिल्कुल। डील करने के लिए हिप्नोथेरेपी आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है, सब कुछ। तो करेक्ट। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ने से पहले हम एक कोट के बारे में बात करते हैं। आपका एक कोट है, क्या जरूरी है रिश्ते या रिश्तों में प्यार? या तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। एब्सोल्युटली। अब बेसिकली यहाँ आपने मुझे फंसा दिया, टॉपिक तो और बिस्तीजा का यहाँ है। भी मेरे ख्याल से ये माइंड, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड का भी रोल इसमें भी आता है। और वो हर जगह है, हर जगह है ना। तो कोट कुछ नहीं है, वो हर ऐसी। जगह है। अभी क्या हो रहा है कि हम रिश्तों को निभाने में लग जाते हैं, उन्हें निभाना नहीं है, उन्हें जीना है। निभा रहे हैं तो हम क्या उम्मीदें करने लग जाएंगे कि अरे हमारे, हम्म। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती पर क्योंकि ये फेसबुक पे जाएगा तो मैं नाम नहीं लेना चाहती किसने क्या बोला, पर थोड़े दिनों पहले की बात है, मेरी एक रिलेटिव है, फ़ोन करके बोलती है, मम्मी को फ़ोन कर रही थी, कहती है कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं मेरी मम्मी की कोविड की सिचुएशन है एंड ऑल। एंड आई एम लाइक, और मैंने उनको थोड़े 2 मिनट पहले याद किया था। आजकल ये हो गया कि मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि मैं फ़ोन करूँ या मैं मिलने जाऊँ, मैं जिसको याद करती हूँ अपने आप ही वो चीज़ें अपने आप सामने वाला फ़ोन कर देता है। तो इनका फ़ोन आ कनेक्ट हो गया, जाती हैं। करेक्ट। अब मुझे फ़ोन करके ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं क्यों नहीं बात करती, मैं क्यों नहीं पूछती। दिस इज़ लाइक निभाना, रिश्ता निभा रहे हो, राइट। मैंने हम्म। उनको एक ही चीज़ बोली कि आप निभा क्यों रहे हो, आप जीना कब शुरू करोगे। जब आप जीते हो तो आप दिल से जीते हो, जब आप निभाते हो, जब कोई रिश्ता है वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने शोल्डर से निभा रहे हो।
फिर वो एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होएगी, फिर यही वाला ड्रामा हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं खाया, डिसईज हो गया, और फिर डिसीज बॉडी पे आता जाएगा। मेक्स नो सेंस। तो उन्हें जिए, प्यार से जिए ना, चॉइस लगा के जिए यार, ठीक है। अभी उसके बाद में किसी रिश्ते में नाम ना हो किसी रिश्ते का तो क्या फर्क पड़ता है, रिश्ता खूबसूरत है तो राइट, उसको एंजॉय कर लीजिए, ठीक है। इट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, नाइस। तो आगे बढ़ते हैं मैम, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक पहला क्वेश्चन आपकी तरफ मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से पूछना चाहूंगा, व्हाट आर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कनेक्टेड होता है पूरा यूनिवर्स से। अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बीइंग की, अगर मेरी बॉडी को भी छोटे छोटे पीसेस में अगर आप काट देंगे तो क्या मिलेगा? बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल का बेसिक यूनिट क्या है? जी, एटम है। एटम का बेसिक यूनिट लक्ष्मण सन क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सिंपल, राइट। तो अब अगर मैं माइंड को राइट, ही बॉल ऑफ एनर्जी की बात कह रही हूँ तो माइंड इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का एनर्जी का बॉल बड़ा सा, जो कि मेरा पर्सनलाइज माइंड राइट, अलग है, बाकियों का अलग है। और 12 फीट डायमीटर कह रही हूँ तो वो ओवरलैप कर रहा है बाकी सारे माइंड से, ठीक है। ये बात हो गई ना कि मैं अगर दीवार के सामने खड़ी हूँ, बॉल मैंने जोर से फेंकी है तो वो जोर से वापस आएगी, पर मैं धीरे से ट्रू, फेंकती हूँ तो वो शायद वापस भी नहीं आएगी, करेक्ट। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये पावर रखता है, सोने से पहले अगर आप 1.5 मिनट पहले जो चाहते हैं वो सोच समझ के सोएंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, आपके सबकॉन्शियस में वो फाइल जाएगी। और वहीं से राइट, ये एनर्जी की पावर के थ्रू, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम सीक्रेट की बात करते हैं, वो चीज़ फटाफट मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं जी, कायनात जुड़ जाती है शिद्दत से कुछ चाहो तो वो आपको दिलाने के लिए। वो राइट, वाली स्टोरी आपके साथ हो जाती है जब आप अपने पावर को समझ जाते हैं सबकॉन्शियस की। तो पहले हमने बता ही दिया राइट, कि हेल्दी वेल्दी हैप्पी कैसे रह सकते हैं। द आइडिया इज नॉट टू हैव दैट थिंग इन योर हैंड कंप्लीटली, रादर टू फील द वे इट इज फर्स्ट। तो पहले आप फील करिए और फिर वो चीज़ अपने आप ही मैनिफेस्ट होती चली जाती है। दैट इज द पावर। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग एवरीथिंग कैन बी टच्ड अपॉन। जी। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, हम उसको ले लेते हैं अभी। हरित, क्या आज का मैम, व्हाट वी डू फॉर द हैप्पीनेस फॉर द टाइम ऑफ स्ट्रेस व्हेन देयर इज हैवी लोड ऑफ वर्क? सबसे पहले ये समझना है कि माइंड क्या समझता है, या यूनिवर्स पूरा क्या समझता है, ये एनर्जी का सिस्टम पूरा क्या समझता है। ये समझ रहा है आपकी पावर ऑफ वर्ड्स। ये जो मैं वर्ड्स देख रही हूँ इसमें बहुत सारे हैवी वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, हैवी, वर्कलोड। इन सारे वर्ड्स को घुमा दीजिए तो 6 P होते हैं, 6 Ps। प्रेजेंट ओरिएंटेड, पॉजिटिव स्टेटमेंट, प्लॉजिबल, जो भी आप मांग रहे हैं, प्लॉजिबल स्पेसिफिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज राइट, स्पेसिफिक, प्रिसाइज होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए, एंड लास्टली परसिस्टेंस और प्रैक्टिस होना चाहिए। इन 6 P को लेकर जब आप अपने पूरा लैंग्वेज तक में उतार लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं हैप्पी हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए। माइंड और ब्रेन, मैंने जैसे कहा, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ब्रेन उनमें होता है, उनमें माइंड नहीं होता। लोग कहते हैं माइंड होता है, वो थोड़े से जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं, पेट हो जाते हैं, वो हमारी लैंग्वेज वगैरह समझने लगते हैं। पर दीज आर ऑल, मछली से लेकर के बड़े हाथी तक, उनमें क्या ब्रेन है? जैसे ट्रेन कर दिया, कंडीशनिंग कर दिया, वो वैसे ही जीते चले जाएंगे। सिमिलरली, क्योंकि राइट, हमारा एवोल्यूशन हुआ है एनिमल टू ह्यूमन में, हमारे ब्रेन को भी टेम करना पड़ता है, और वो टेम करने की पावर हमारे माइंड में है, खुद ही के माइंड में। अब ये आपको देखना है कि आप अपने माइंड के बिलीफ सिस्टम से चल रहे हो, थॉट प्रोसेस से चल रहे हो, या किसी और की बिलीफ सिस्टम से चल रहे हो। आइडियल इज आपका सॉफ्टवेयर है तो आपका हार्डवेयर होना चाहिए, उसको ट्रेन कर लीजिए राइट, इन 6-7 Ps के थ्रू और लाइफ को हैप्पी बना लीजिए, ग्रेट। ठीक है। तो अगर तो मैं, आई अगर थिंक, इट्स, लक्ष्मण सर एक बात और मैं हरित को कहना जी, चाहूंगी कि जी, यू हैव टू प्रिटेंड इन ऑर्डर टू टेंड लेटर ऑन। प्रिटेंड करिए इनिशियली कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, और फील कर लीजिए बॉडी तक, और उसके बाद यू विल हैव द टेंडेंसी कि आप उसी जोन में रहेंगे, क्योंकि आपने फिर अपने ब्रेन को, माइंड ने ब्रेन को टेम कर दिया है। ट्रू।
सो आई थिंक हरित को आपका जवाब मिला होगा। और ऑडियंस से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैम कविता मैम हमारे साथ में हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको राइट अवे यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। और आई एम श्योर कि कविता मैम का कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर कुछ वर्कशॉप भी कमिंग वर्कशॉप होने वाली है, आप उसके लिए भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो वी विल फ्लैश द नंबर सून अभी इसी शो में। और आगे बढ़ते हैं मैम, एक क्वेश्चन हम आगे इसमें लेते हैं। हाउ डू आई एक्टिव माई सबकॉन्शियस माइंड, अपने सब एक्टिवेटिंग कॉन्शियस सबकॉन्शियस। माइंड को एक्टिव कैसे किया जाए, करेक्ट। इन्होंने लिखा है एक्टिवेट कैसे करना है। एक्टिवेट कैसे किया जाए। हाँ, तो जैसे मैं बात कर रही थी क्रिटिकल फिल्टर की, तो बेसिकली वो क्रिटिकल फिल्टर टूटता है मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा प्रैक्टिसेस वगैरह में भी। अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप योगा प्रैक्टिसेस को रेगुलर करिए, अपना मेडिटेशन को रेगुलर करिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, प्राणायाम होते हैं अलग अलग टाइप के, उनको आप रेगुलर करते जाइए, तो ये आराम से एक्टिवेट हो जाता है। और बाकी डीपर करने के लिए आप कोर्स कर लीजिए, आ जाइए। जी, हेलो। हाँ जी सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द सबकॉन्शियस माइंड। आई गेस इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 6000 टाइम्स ऑलरेडी मोर देख पावरफुल चुके हैं है। राइट मैम। या 6000 टाइम्स मोर पावरफुल है, और कनेक्टेड है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से, जो कि कार्ल जी यूंग का कॉन्सेप्ट है। इन लोगों ने काफ़ी कुछ बात कही है, अगर हम साइकोलॉजी की बुक्स उठा के देखते हैं। सुपर कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट है, जो मतलब इफ़ यू आर इन अलाइनमेंट ऑफ एवरीथिंग, जी हाँ तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। राइट। इट इज़ दैट पावरफुल। सो क्योंकि बहुत सारी हमारी जो टॉक में ऑलरेडी हम लोग सारे क्वेश्चंस को, काफी सारे क्वेश्चंस आपकी जो कन्वर्सेशन में, हमारी कन्वर्सेशन ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, लेकिन सिंस पीपल हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, तो आई एम जस्ट या पुटिंग हियर। सो हाउ कैन आई कनेक्ट विद माय सबकॉन्शियस माइंड। अगेन थ्रू मेडिटेशन, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस आप सीख सकते हैं लेवल 1 से हमारे साथ में। उसके अलावा फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, योगा प्रैक्टिसेस करते जाइए। एक तो ईशा क्रिया है हिप्नोसिस सदगुरु के का। थ्रू भी जी जा हिप्नोथेरेपी भी इसमें काफी हेल्प करती है अपने माइंड को कनेक्ट डेफिनेट करने के लिए। और डेफिनेटली डेफिनेटली वो तो बहुत डीप वर्क हो जाता है। हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें थियोरी होता है, डेमो होता है, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वन ऑन वन। तो सेल्फ हीलिंग इतना पावरफुल हो जाता है, एंड देन लेटर ऑन यू आर जस्ट इन द फ्लो ऑफ एवरीथिंग। सो हम्म, डेफिनेटली हिप्नोथेरेपी तो बहुत हेल्प करेगा। लेवल 1 से ही सेल्फ हिप्नोसिस का टेक्निक होता है, तो अगर आप वही 21 डेज तक कर जाते हैं तो इट डेफिनेटली चेंजेस योर लाइफ। right. Then Harit Harit Katyal is also saying thanks you. How does our mind decides to particular activity and achievable or unachievable? करेक्ट। सो हरित, बेसिकली अगर मेरे पास में कोई सपोज क्लाइंट आता है, वो लोअर इनकम ग्रुप का है, और मैं उसको सपना दिखा रही हूँ कि 6 महीने में आपको मर्सिडीज बेंज मिल रही है, वो उसका माइंड कहेगा भाई बकवास है, हटाओ। तो प्रेजेंट में आपकी क्या स्टेट है, तीन चीज़ें होती हैं अगर हम देखें तो। वेयर डू यू वांट टू रीच, वेयर आर यू एट दिस मोमेंट, एंड व्हाट इज द रूट मैप। गो स्टेप बाय स्टेप। अगर इस क्लाइंट को मैं 6 महीने में सेकेंड हैंड मारुति 800 का सपना दिखाती हूँ और लोअर इनकम ग्रुप का है, तो उसका माइंड मान लेगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन जब आपने आंसर कर दिए तो डेफिनेटली यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अचीवेबल एंड व्हाट इज नॉट अचीवेबल फॉर यू। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है। आई गेस दिस आंसर्स दिस जी। क्वेश्चन। सो या तो अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं मैम। इज द स्लीपिंग कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस? स्लीपिंग, सी इन हिप्नोथेरेपी वी डोंट बिलीव एनीथिंग इज अनकॉन्शियस, क्योंकि हमारे पास में टेक्निक्स हैं जो कि अनकॉन्शियस जो भी जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती, जैसे मैंने कहा फ्रॉइड ने बताया कि एक पार्ट ऑफ द माइंड होता है जो आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद नहीं होंगी। अनकॉन्शियस तो वो हो जाता है, और वो पार्ट हमारे हिप्नोथेरेपी में प्रिमिटिव माइंड का हो जाता है। तो स्लीपिंग अगर हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट लाइफ में ही हो रहा है, तो दैट इज़ अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी, प्रोसेसिंग हो रहा है ड्रीम्स का। तो जो फाइलिंग आपकी है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जा रही है,
और उसमें वो जो मैंने जजमेंट और एनालिसिस की बात कही, इमोशंस अटैच होने की बात करी, ये पूरा प्रोसेसिंग हो रहा होता है आपके सबकॉन्शियस में जब आप सोते हैं। तो सारे सपने भी वहाँ पर है और सपनों को कैसे एनालाइज करवाना है, इंटरप्रेट करवाना है क्लाइंट्स के साथ में, वो सभी हम हिप्नोथेरेपी में सिखा देते हैं। तो ये सब कुछ सबकॉन्शियस है, नथिंग अनकॉन्शियस हियर। राइट। सो आवर ड्रीम सबकॉन्शियस? या अभी तो ये यही वाला सेम क्वेश्चन है। हाँ, ड्रीम्स भी सबकॉन्शियस ही होते हैं, सबकॉन्शियस में ही चल रहे होते हैं। ड्रीम क्या है? एक प्रोसेसिंग है ना, मेरी कौन सी जी। फाइल को कौन सी इमोशन अटैच होगी और फिर वो जाकर एक फाइलिंग में स्टोर हो जाती है। दैट्स कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रीम। तो सबकॉन्शियस वर्क ही होता है ये भी। राइट, ग्रेट। सो ऑडियंस, अभी अगेन आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर भेजें, क्योंकि हमारा अराउंड 1 आवर का सेशन है ये। उसके बाद मे बी आपको मैम को डायरेक्टली आपको अप्रोच करना होगा। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप हमारे से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं मैम, हाउ डू आई नो माई सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस फियर? हाउ डू यू नो योर सबकॉन्शियस फियर? ये तो अपने आप, फियर तो हर चीज़ है जो सबको दिखाई देती है। कैसे पता चलेगा कि सबकॉन्शियस का है? सारा फियर आपके माइंड से आ रहा है। अब सबकॉन्शियस का है या कॉन्शियस का है, दैट वी जी, हैव टू सी। सो अगर कोई ऐसा फियर है जो आपको पता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, उसका कब शुरू हुआ, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में है। पर अगर कोई ऐसा फियर है जिसके नाम, सपोज अगर कोई छिपकली के नाम से उसकी केमिकल इम्बैलेंस से शुरू हो जाते हैं, उसका गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्सेस चेंज होने लग जाते हैं, वो भाग जाता है, वो नाम भी नहीं सुन पाता, तो ये सबकॉन्शियस फियर है, यानी कि फोबिया है। तो सारे जी, जितने भी फियर हैं, एक कॉन्शियस माइंड पे हो गया जिसका आपको पता है कहाँ से आ रहा है, अवेयरनेस में है, और एक हो गया जिसका ओरिजिन आपको नहीं पता, वो प्रिमिटिव माइंड से आ रहा है, तो वो सबकॉन्शियस में है। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि कॉन्शियस का फियर है या सबकॉन्शियस का है। अगर नाम भर से ही गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्सेज, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट बीट तेज हो जाना, पैल्पिटेशन हो जाना, या आप अपना फ्लाइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दें, भाग जाएं पूरा स्पीड पकड़ के, तो दिस इज अ सबकॉन्शियस फियर, यानी कि फोबिया है बेसिकली। ठीक है। हिप्नोथेरेपी में राइट, हम इन दोनों को कैसे डील करना है, ट्रीट करना है, वो भी सिखाते हैं। जी। इसमें हाउ कैन आई स्टॉप लिविंग इन फियर? बराबर। सो फियर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि वो एक इमोशन है, फ्यूचर का इमोशन है। फ्यूचर में ना मैं पहुंची हूँ, ना सिचुएशन पहुंची है, सॉरी अदर्स पहुंचे और ना ही सिचुएशन पहुंची है। सिर्फ सिचुएशन भी पहुंची है वो जो आपको फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल दे रही है। फियर क्या है? फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। आपको लग रहा है कि ऐसा हो गया है और ऐसा हुआ ही नहीं है, वो भी फॉल्स है। ठीक है। तो ये समझना है कि फियर आ रहा है तो यानी कि अंदर कुछ ऐसा सा थॉट प्रोसेस बैठ गया है जो ये सोच रहा है कि ऐसा मेरे साथ में हो सकता है। जी, ठीक है। अब इसको समझते हुए ये समझना है, क्योंकि ये अभी फॉल्स है, मुझे सिर्फ 80% टाइम मेजर लेने हैं और 20% टाइम सरेंडर कर देना है, तो आप फियर को डील कर सकते हैं, उसको अपना इमोशन से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस इमोशन को भी अपने अपने सिस्टम में। राइट, सो अगर जैसे कोई एक बच्चा है मेरे पास में आता है, कहता है एग्जामिनेशन एंजाइटी हो रही है। ठीक है। और मैं उसको कह देती हूँ अरे कोई बात नहीं, एग्जाम में तो भगवान सबका भला करता है, जो खुदा के बंदे होते हैं उसका तो बड़ा अच्छा होना होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बंदे को मैंने सिखा दिया बच्चे को कि ठीक है आपका कुछ नहीं हो सकता, यू आर अ बिलीवर। ठीक है। अब क्या होगा, ये कहेगा अच्छा मैं तो बिलीवर हूँ, 80% टाइम सरेंडर कर देगा और 20% टाइम एफर्ट लेगा, पढ़ाई 20% ही करेगा। जी, ठीक है। तो ये डेफिनेटली फेल होगा, इसका फियर सच्चाई में बदलेगा। पर अगर हम इसको ये कहते हैं राइट, बेटा ऐसे डरने की बात नहीं है, आप ऐसे ऐसे पढ़ो, ये आपका स्केड्यूल है, इतनी बार रिवाइज करो, और एक स्क्रिप्ट बना के मैं उसको दे देती हूँ जो उसको सोने से पहले सुननी है, सबकॉन्शियस में चली जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ, 80% टाइम उसने मेजर्स लिए, मेहनत करी, अब जो भी पेपर में आएगा देखा जाएगा, 20% टाइम सरेंडर कर गया। राइट। इस तरह से वो फियर को डील कर सकता है, इस एंजाइटी को डील कर सकता है। सिमिलर इज विद कोरोना सिचुएशन। जैसे हमें पता चला ऐसा हो गया है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने मेजर्स दिए, लॉकडाउन शुरू किए, 80% मेजर्स हैं, फिर 20% सरेंडर है, अब तो जो होना है होएगा। ठीक है। उसमें भी ये भी रिंगटोन बजती रहती, कहती मुश्किल जब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी आप घर से बाहर निकलो। दीज आर ऑल द मेजर्स
दैट्स हाउ यू डील विद द फियर, ठीक है। राइट, और उसके बाद हमारी ग्रेट। एफर्मेशंस होती हैं, तो और सेल्फ हिप्नोसिस में एफर्मेशन करके आप वो फियर भी डील कर सकते हैं। ओके, इट्स वंडरफुल। यस। सो हाउ कैन आई क्लेम माय सबकॉन्शियस माइंड? Yeah, how can you calm your subconscious? Subconscious is always calm. काम, काम किसको सॉरी, करना है? काम किसको या करना है? शांत किसको करना है? आपके अपने कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो ही है जो थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस कर रहा है। और उसको कैसे काम करोगे? कौन से लाइफ के एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है? क्या आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं है, या नींद नहीं आ रही हो? नींद नहीं आ रही तो माइंड में क्या चल रहा है? पहले उसको ऑब्जर्व करो। 1 घंटा बैठ जाओ, शांतिपूर्वक सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। When after getting up, write down all the thoughts. Like 1 घंटा आप बैठे ना ऑब्जर्वेशन में, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, ठीक है। आफ्टर दैट जी, 1 आवर जस्ट चेक कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं निकल के, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप ये सब चीज़ें, ऑल द रबिश सोच सकते हो। कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, देखा जाए, ठीक है। तो जब ये आप ऑब्जर्वेशन ग्रेट। में आ जाओगे, ऑब्जर्वर मोड में आ जाओगे, एक्टर मोड से, तो आप अपने सबकॉन्शियस को टैप करने लगोगे, ठीक है। तो सबकॉन्शियस इज ऑलरेडी काम, कूल एंड कंपोज्ड। इट इज लुकिंग आफ्टर योर सर्वाइवल इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। बाकी सारे काम तो अपने आप हो रहे हैं ना, ड्रीम्स हो रहे हैं, आप सपने में अगर गिर भी रहे हो तो भी सबकॉन्शियस आपको सेव कर रहा है। कोई आपका कत्ल कर रहा है सपने राइट, में, वो तो भी उठा रहा है। जब वो सपने में भी आपका ध्यान रख रहा है सबकॉन्शियस, वो शांत है। इट नोज कि कहाँ जाना है, कैसे जी, जाना है, कैसे आपको सेफ रखना है। आपको सिर्फ कॉन्शियस को शांत करना है, राइट। और वो कॉन्शियस बोलेगा, बोलते जान दो, पर आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वर मोड में आ जाओ, तो अपने आप शांति मिल जाएगी। और हाँ, बाकी जो मैंने जी, पहले भी बता दिया आंसर्स, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस तो वगैरह। बेसिकली इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन को रेगुलर आप करें तो नॉर्मली आप क्या समझते हैं कि मेडिटेशन का जो है ड्यूरेशन टाइम कौन सा सही टाइम होना चाहिए और कितनी देर तक उसको मेडिटेशन करना चाहिए नॉर्मली? सर डिपेंड करता है, 5 मिनट भी एक मेडिटेशन मेडिटेशन होता है। अगर हम सेल्फ हिप्नोसिस की बात करते हैं, जो कि वो अगेन एक डीपर जी, मेडिटेशन है, डीपर लेवल का है, अपने ही माइंड में हम जा रहे हैं सबकॉन्शियस में, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का चीज़ है। सो यू ओके। जस्ट नीड 5 मिनट्स ऑफ गोइंग विद इन, 10 मिनट्स इंक्रीज कर दीजिए, आगे 30 मिनट्स करते जाइए, ऐसे करके 5-5 मिनट बढ़ाते जाइए। मैक्सिमम 45 मिनट्स, काफ़ी लोग काफ़ी देर तक मेडिटेशन कर लेते हैं। सो देयर इज नो तो स्टिपुलेटेड टाइम हिप्नोसिस जो हाँ है वो सर। सेल्फ हिप्नोसिस भी होता है। या आप खुद या भी वेरी सेल्फ मच। हिप्नोसिस भी आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तो ऑफ दैट बट कोर्स यू हैव हम टू लर्न सिखाते हैं। दैट या या ऑफ कोर्स हम सिखाते हैं। प्लीज कृपा करके यूट्यूब के ऑडियोज वीडियोस सुन के ये मत सोचिएगा कि वो सेल्फ हिप्नोसिस सिखा रहे हैं वहाँ पे। सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब जी, होता है आप ही की आवाज है और आप ही अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हो। अगर किसी की आवाज आप सुन रहे हो, वो राइट। सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है, तो दैट विल गिव यू मोर ऑफ हार्म इंस्टेड ऑफ हुँ, हीलिंग योरसेल्फ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। तो प्लीज, कई जने राइट। आते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लिया हमने यूट्यूब पे देख के, अब ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही। भाई कहा हुँ, किसने था तुम्हें करने के लिए? यू नीड अ पर्सन हु इज वॉचिंग ओवर यू, हु इज सपोर्टिंग यू, फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस फॉर यू। तो अपने माइंड में जाओगे तो कहीं भी चले जाओगे। यू नीड समवन देयर, ऑब्जर्वर साथ श्योर, में, फैसिलिटेटर, ठीक है। तो वो सब अवॉइड ग्रेट। करते हैं, बस दैट्स ऑल। जी। हुँ। सो आगे बढ़ते हैं मैम। अगला क्वेश्चन हम दें, कैन द सबकॉन्शियस माइंड हील द बॉडी? डेफिनेटली यस। जैसे हम डिस ईज की भी बात कर रहे थे, वो बॉडी पे आया ना। अब बॉडी को अगर हील करना है तो हम माइंड में चले जाते हैं और देखते हैं कहाँ से माइंड पॉइंट में ऑफ से। ओरिजिन है। कौन सा ऐसा डिस एम्पावरिंग बिलीफ है जिसने ये पहले माइंड में डिसीज आया और फिर बॉडी पे आ गया। तो हमारे पास में लेवल जी, 5 में एक ऑर्गन रीजनरेशन नाम की थेरेपी होती है, सबमरीन टेक्निक्स होती हैं, बॉडी सिंड्रोम्स होते हैं लेवल जी। 2 ऑनवर्ड्स। सो हाँ, डेफिनेटली हम बॉडी पे वर्क कर सकते हैं। काफ़ी मिस नीजा इज एन एक्सपर्ट इन, आप ये मान लीजिए पीसीओडी वाले सिचुएशंस, और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो थ्रोट वाले चीज़ को लेके काफ़ी हील हुए हैं। एक हमारी ट्रेनर है जिसके थेरेपिस्ट है, जिसका एक ब्लाइंड इंसान था, उनका विजन वापस आ गया। तो ये सब ओह! रिवर्सल्स भी हो रहे हैं और इट्स वेरी पावरफुल। स्किन सो डिजीजेस, ये थोड़ा-सा सब कुछ कुछ। ऐसे टेस्टिमोनियल्स हमें ज़रूर बताइए जिससे जिनको लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हुई हो और जो उनके जो ऐसे आपके ऐसे यूनिक जो है आपके टेस्टिमोनियल्स आपके ज़रूर आपके पास कुछ होंगे जो आप यहाँ शेयर करना चाहें? सर है तो बहुत सारे, पर अब कहाँ से कैसे शेयर करूँ, मुझे आप ये बताइए।
मैं आपको भेज कोई दूंगी, एक आध आप आपको डाल अच्छा दीजिएगा। एक्सक्लूसिव लगा हो जो आपको हिट किया हो कि नहीं ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था? टेस्टिमोनी तो नहीं, पर मैं एक अपना केस बताना चाहूँगी यहाँ पे। सो जी। बेसिकली मेरा फेथ पहले जीसस में बहुत हुआ करता था, रिलीजियस हो गई थी मैं कि भाई आप होते हैं ना ऐसे लाइफ में कहीं सहारा ढूंढ रहे होते हैं, देन यू गो देयर। तो बचपन से हाँ दिस इज देयर, और धीरे धीरे ऑफ कोर्स अब हिप्नोथेरेपी में आके यू वुड बी सरप्राइज, मैं बैप्टाइज भी होना चाहती थी एक टाइम पे, और प्रीस्ट होते थे, उन्होंने मुझे मना किया कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कन्वर्जन्स वो करवाते हैं, पर आज मैं ये बोल सकती हूँ खुल के कि नहीं, उन्होंने मुझे कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, हम्म। और उसके बाद हिप्नोथेरेपी हैपेंड एंड नाउ आई एम मोर ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन। तो ठीक है, सो दैट इज़ वेयर इट इज़। और क्योंकि मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन तब हुई जब मैं हिप्नोथेरेपी में आ चुकी थी और प्रैक्टिस कर रही थी, सुबह से लेकर रात तक काफ़ी एक्सेसिव प्रैक्टिस चलता था। सो क्रिसमस का दिन था, 2017 की बात है। एक क्लाइंट आया, ये वो पहला दिन था जब मैंने एक सेशन में कैसे लोगों का सब कुछ लाइक मेजर इश्यूज हील करने हैं वो सीखा। वो आए मेरे पास में और उन्होंने कुछ 3 घंटे उनका सेशन चला। ही हैड इश्यूज मेजरली लाइक, ये मान लीजिए उनका रिलेशनशिप इशू था, लड़की नहीं मिल रही थी, करियर नहीं इस्टेब्लिश था, पेट में दर्द होता था, वो उन्होंने मुझे नहीं बताया, पर आई टेल यू द टेस्टिमनी वाला पार्ट। तो ये बहुत सारे इश्यूज एक्सिस में थे उनके। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अजमेर आई हुई थी और 25 दिसंबर था। आई वॉज सपोज टू बी इन द चर्च, आई वॉज सपोज टू मीट पीपल एंड विश देम एंड हैव केक। तो आई चोज नहीं, सच्ची सर्विस क्या है, यू आर नॉट गोइंग टू चर्च, इंस्टेड यू आर वर्किंग फॉर समवन हु नीड्स योर हेल्प। ये वहाँ से कहानी शुरू हुई। एंड एक सेशन में उनकी कुछ 56 पास्ट लाइफ्स निकल के आई, कुछ एनर्जीज निकल के आई, एंड देन जो भी उनका सिचुएशन रहा, कि वो सपोज टू कम मेरे पास में जनवरी में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद, बट ही डिडंट टर्न अप। पर उन्होंने मुझे थोड़े टाइम बाद में फ़ोन किया और बोला मैम 3 दिन के अंदर मेरी सगाई पक्की हो गई है, जनवरी में मेरी शादी है, मेरे अब्यूज़ के सिचुएशंस ख़त्म है, मुझे प्रॉब्लम नहीं देता है, मेरा करियर सेटल्ड है, और साथ ही साथ जो आपने 56 पास्ट लाइफ्स मुझे लिख कर दी पेपर पे, मैंने गूगल पे रिसर्च किया, और जो सीन्स मुझे वहाँ दिखे थे सबकॉन्शियस में, वो एग्जैक्टली सेम सीन्स दिखे। और तभी से मैंने आपको नहीं बताया था, मेरे पेट में दर्द था, वो दर्द अपने आप गायब हो गया। सो ये सबसे ज़्यादा अम्यूजिंग है। और उसके बाद से 2017 से आज तक 2019 तक उन्होंने मुझे हर क्रिसमस पे एक मैसेज ज़रूर छोड़ा है, विश करते हुए कि मैम मेरी क्रिसमस, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है और मैं खुश हूँ। सो मेरे लिए वाओ, ये सुपर। बहुत अम्यूजिंग रहता है। ऐसे बहुत और भी केसेस हैं, पर आई गेस दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन दैट आई रिमेंबर एट द मोमेंट, क्योंकि ये मेरा इंपॉर्टेंट केस था जब मैंने पहले सेशन, एक सेशन में कैसे हील करना है वो सीखा था अपने आप में। तो प्रैक्टिस से आता है, ये हो जाता है। जी। हाँ जी। सो आगे बढ़ते हैं मैम। हम जानना चाहेंगे जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपके टिप्स हम लोग यहाँ लेना चाहेंगे कि इसके बारे में अगर हमें आप कुछ टिप्स यहाँ देंगे कि टेक्निक को कुछ अगर आप देना चाहें, ऑडियंस को बताना चाहें कि कैसे करें और कैसे हेल्पफुल होगा और कैसे ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, सो टिप अगर मैं सम अप करती हूँ तो 3 पॉइंट्स में सम अप में कर सकती हूँ। पहली चीज़, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग। सो जस्ट बी इन द मोमेंट, करना छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती चला के जो आप करते हैं डूइंग में लग जाते हैं, उधर से निकल जाइए। सो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सेकेंड टिप, जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन प्रॉब्लम दे रहे हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन एंड देन सी इज़ इट वर्थ पॉन्डरिंग अपॉन। क्या इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है या नहीं है। और जो मैंने अभी आपको सजेशन दिया है, 1 घंटा निकाल लीजिए अपने लिए और ऑब्जर्व करिए कि आपके माइंड कैसे विचार सोच रहे हैं, और उसके बाद लिखने लग जाइए एंड देन सी कि क्या आप सोच रहे हो, क्या ये सब भी वर्थ इट है। इससे भी आपको बहुत बैलेंस मिलेगा आपके सबकॉन्शियस में। तीसरा टिप है सदगुरु का ईशा क्रिया मेडिटेशन, ये कर लीजिए। सो ये बहुत क्विक है और बहुत आसान है। एक छोटा सा कोर्स होता है इनका, बिकमिंग मेडिटेटिव इन लाइफ।
you can join that also. And I've seen it, I've seen the difference in my own life. So ये कुछ टिप्स मैं immediate टिप्स आपको दे सकती हूँ. Being in present, writing down, observing your own thoughts, and third, ईशक्रिया meditation. Beyond that, हिप्नोथेरेपी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. 12th के बाद 12th होना चाहिए और एक साउंड माइंड होना चाहिए. That's all is required. That's really wonderful. और आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत ही इंटरैक्टिव वर्कशॉप सेमिनार होती हैं कविता मैम की, और आप कभी भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं. नंबर हम लोगों ने यहाँ फ्लैश किए हैं, और आपको हम लोग ये टाइमलाइन में भी, इसमें मैसेज पोस्ट में भी हम लोग ये मैसेज आपको नंबर डाल रहे हैं मैम का. अगर आप कोई भी इसमें कनेक्ट करना चाहें, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. मैम को डायरेक्टली आप रीच कर सकते हैं. हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप डायरेक्टली पूछना चाहें उनसे, तो यू आर मोस्ट इजीली एक्सेसिबल हैं और आपकी जरूर हेल्प करेंगे. और मैम उसके बारे में अपकमिंग कोई वर्कशॉप आपकी शेड्यूल में, अगर आप कुछ बताना चाहें कि कौन सी वर्कशॉप आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं, या कभी अपकमिंग कोई वर्कशॉप है आपकी, ताकि लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट यू. अपकमिंग तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. एक शायद हिप्नोथेरेपी का ही कोर्स होने वाला है अभी रिसेंटली. लेट मी जस्ट चेक द डेट्स. जी, शायद 19-20 को है. लेवल 1 हम शुरू कर रहे हैं, और ये पूरे चारों लेवल्स इकट्ठे इसी मंथ में, लाइक नवंबर तक, इनफैक्ट नहीं सॉरी अक्टूबर तक हो जाएंगे. ओके. और सारे वीकेंड्स हैं, तो जी. बहुत अच्छा ये होने वाला है प्रोग्राम. सो बेसिक से लेकर ABCD से लेकर डेप्थ तक, सोल की जर्नी तक आप वो देख सकते हैं. उसके बियॉन्ड काफ़ी रेगुलर प्रोग्राम्स रहते हैं. एक सोल बात हमारा प्रोग्राम होने वाला है, कर्मा टू क्रिया, तो उसके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे. सो वो हम करेंगे 25 से 28 तक. तो फिलहाल तो ये अभी अलाइंड हैं. उसके बियॉन्ड इनर चाइल्ड वेबिनार्स वगैरह बहुत कुछ ऑलमोस्ट चलता ही रहता है. आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको लर्निंग्स हमारे ग्रुप में उनमें डाल दूंगी, सो यू कैन कीप योरसेल्फ पोस्टेड. तो दोस्तों नंबर फ्लैश है यहाँ पर, और आप लोग जुड़ सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. उनकी वर्कशॉप अटेंड करना चाहें या कुछ और पूछना चाहें, 1-to-1 सेशन लेना चाहें, कुछ भी आप जानना चाहेंगे तो इजीली मैम एक्सेसिबल हैं. और आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज दी गई है वो एक्सक्लूसिव नॉलेज है, और डेफिनेटली बहुत लोगों को, हजारों लोगों को उसमें फायदा होगा. आप अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इसमें स्प्रेड करने में हमारी मदद करिए. हमारा ही मिशन, लाइव विदिन का एक मिशन है कि इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को आगे बढ़ाएं और नॉलेज को स्प्रेड करें. और कविता मैम भी उसी चीज में, मिशन में लगी हुई हैं, और उनके जो स्कूल सेमिनार होते हैं अपने बच्चों के साथ भी होते हैं, सारे इंटरनेशनल लेवल पे वेबिनार भी करती हैं, रेगुलर इनके रहते हैं. तो शी इज वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक. रियली अप्रिशिएट मैम, एंड थैंक यू सो मच. आपने लाइव विदिन टॉक शो में टाइम दिया और यहाँ पर आए और हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी है. और नेक्स्ट किसी टॉपिक पर आपके साथ जरूर दोबारा कनेक्ट होंगे, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, नमस्कार. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. आप सभी लोग हमारे इस लाइव विदिन पेज को लाइक करना ना भूलें.